हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो हम सभी की लाइफ से जुड़ा हुआ है। हमने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं विक्स इस्तेमाल की हैं, हमने कहीं ना कहीं बाम भी इस्तेमाल की हैं और हमने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में दर्द को कम करने के लिए मूव भी इस्तेमाल किया है। तो क्या आप जानते हैं कि ये सारी जो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस हैं ये कौन सी कैटेगरी में आती हैं? तो ये सब की सब आती हैं इरिटेंट्स एंड काउंटर इरिटेंट्स की कैटेगरी में। तो ये होते क्या हैं और किस तरीके से अपनी एक्टिविटी शो करते हैं, आज हम इसी पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इरिटेंट्स एंड काउंटर इरिटेंट्स का पार्ट 1। सबसे पहले समझते हैं इरिटेंट होता क्या है। These are agents which stimulate sensory nerve endings of cutaneous or mucosal surface at the site of application and induce inflammation. What does it mean? तो इसका मतलब है कि इरिटेंट्स ये वो एजेंट है जो हमारे स्किन में और म्यूकोसल सरफेस में जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं उसको ये जाकर के क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं और उसके स्टिमुलेशन से स्किन में क्या प्रोड्यूस होता है, इन्फ्लेमेशन। तो ऐसे एजेंट जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करें और उसकी वजह से कोई इन्फ्लेमेशन इंड्यूस हो, तो ऐसे एजेंट को हम इरिटेंट्स बोल सकते हैं। यहाँ मैंने डायग्राम में ये ब्लू लाइन से एक न्यूरॉन या नर्व मैंने बताई है और इस ब्लू नर्व के एंड में आप देख रहे हैं कहीं ये रेड रेड कलर के जो बटन्स हैं इनको हम बोलते हैं सेंसरी नर्व एंडिंग्स, और ये ग्रीन कलर का स्किन है। अब इस स्किन के बीच में, हमारे शरीर की स्किन के बीच में ऐसे कई सारे नर्व एंडिंग्स पाए जाते हैं और ये नर्व एंडिंग्स जो है सेंसरी होते हैं, मतलब ये किसी न किसी स्टिमुलस को सेंस करते हैं। अब वो स्टिमुलस चाहे वो टच का हो, पेन का हो, प्रिकलिंग वाला हो, कोल्ड का हो या हीट वाला हो या कोई सा भी और सेंसरी स्टिमुलस हो, वो सारे स्टिमुलस ये नर्व एंडिंग्स क्या करती है, सेंस करती हैं और ये मैसेज कहाँ जाता है, ब्रेन तक। तो इरिटेंट्स भी वो एजेंट है जो जनरली जब हम स्किन पे इरिटेंट्स को लगाते हैं तो ये सेंसरी नर्व एंडिंग्स को ये स्टिमुलेट करते हैं, बट इनके स्टिमुलेशन से क्या प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन। नाउ सेंसरी नर्व एंडिंग्स के स्टिमुलेशन से होता क्या है? सो सेंसरी नर्व एंडिंग्स के स्टिमुलेशन से कई सारे इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो वो इफेक्ट क्या होते हैं? तो फॉलोइंग इफेक्ट्स में प्रोड्यूस ड्यू टू दिस स्टिमुलेशन। तो सबसे पहला इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है इनके स्टिमुलेशन से वो है कूलिंग और वार्मथ सेंसेशन। मीन्स इरिटेंट की वजह से हमारी स्किन हमें ठंडी या गर्म, हमें ठंडा और गर्म सेंसेशन फील होता हुआ महसूस होता है, ये इफेक्ट भी होता है। दूसरा, प्रिकिंग एंड टिकलिंग सेंसेशन, मतलब इरिटेंट की वजह से कभी कभी हमारी स्किन पे जहाँ पर हम ये इरिटेंट लगाते हैं वहाँ पर कभी कभी आपको चुभने जैसा, सुई के जैसा चुभने जैसा या पिन के जैसा चुभने जैसा सेंसेशन भी महसूस होता है। तीसरा, हाइपर एस्थेसिया। हाइपर एस्थेसिया का मतलब होता है इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी टू सेंसरी स्टिमुलेशन, और साधारण भाषा में बोलें इंक्रीज्ड पेन सेंसेशन। मतलब इरिटेंट को जहाँ स्किन पर हम लगाते हैं तो वो स्किन पर पेन का सेंसेशन और ज़्यादा बढ़ सकता है या बढ़ जाता है, ये भी इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। चौथा इफेक्ट, नंबनेस। नंबनेस को साधारण भाषा में बोलते हैं सुन्नपन, मीन्स लॉस ऑफ सेंसेशन। तो कुछ इरिटेंट्स की वजह से कभी कभी हमारी स्किन पर हमें नंबनेस या सुन्नपन का इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता हुआ दिखता है। और आखिरी इफेक्ट है लोकल वासोडाइलेशन। लोकल वासोडाइलेशन का मतलब है कि इंक्रीज्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी। मीन्स जिस स्किन पर आपने ये इरिटेंट लगाया है उस स्किन के नीचे जो कैपिलरी हैं उनका परमिएबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि वो उन कैपिलरी की डायमीटर इस इरिटेंट की वजह से बढ़ जाती है और डायमीटर बढ़ेगी तो कैपिलरी का परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारे इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करता है? इरिटेंट। सो ऐसा कोई भी एजेंट जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट भी करे और उसके साथ साथ ये सारे इफेक्ट भी प्रोड्यूस करें, तो ऐसे एजेंट को हम क्या बोलते हैं? इरिटेंट्स। अब ये इरिटेंट कितने टाइप के होते हैं?
तो आइए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इरिटेंट। तो इरिटेंट जो हैं किस तरीके का इफेक्ट वो देते हैं, उस बेसिस पे हमने इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहली जो क्लास है वो है रूबेफेशिएंट। दीज आर एजेंट्स विच कॉज रेडनेस ऑफ द स्किन ड्यू टू लोकल हाइपरेमिया। हाइपरेमिया का मतलब होता है इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो। इट मीन्स ये वो एजेंट होते हैं जिनको हम अगर स्किन पे लगाएं तो स्किन को लगाने के बाद उस स्किन को ये कैसा बना देते हैं, लाल लाल कलर का बना देते हैं। मतलब वहाँ पर लाल लाल कलर का पैच फॉर्मेशन हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जहाँ पर हमने ये लगाया है उस जगह ब्लड का सप्लाई बढ़ जाता है। तो ये रूबेफिकेशन जनरली ब्लड सप्लाई को या इट इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू दैट लोकलाइज पार्ट वेयर इरिटेंट्स इज यूजुअली अप्लाइड। तो कौन सा ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट है जो रूबेफिकेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? तो उसमें बेस्ट एग्जांपल है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। इसके अंदर मिथाइल सैलिसाइलेट होता है जो एक्चुअली ये रूबेफिकेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मिथाइल सैलिसाइलेट। नाउ दूसरा टाइप इरिटेंट का होता है वेसिकंट्स। वेसिकंट्स क्या होते हैं? तो दीज आर एजेंट्स which increase capillary permeability under epidermis and forms raised vesicle और blisters। तो वेसिकंट्स ये वो एजेंट होते हैं जो हमारी एपिडर्मिस के नीचे जो ब्लड कैपिलरी है उसकी परमिबिलिटी को बढ़ा देते हैं, और उसकी परमिबिलिटी बढ़ने से काफ़ी सारा टिश्यू फ्लूइड उस स्किन के एपिडर्मिस के नीचे आके इकट्ठा हो जाता है और उसकी वजह से ब्लिस्टर्स या वेसिकल्स फॉर्म हो जाते हैं। तो ऐसे एजेंट को हम क्या बोलते हैं? वेसिकंट्स। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कैंथेरेडिन। ये एक तरह का टर्पिनोइड्स हैं जो ये वेसिकंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। नाउ तीसरा टाइप है पस्चुलेंट्स। सो ये क्या होते हैं? सो दीज आर एजेंट्स विच पेनेट्रेट्स सीबेशियस ग्लैंड अंडर द स्किन एंड कॉजेस एब्सेस फॉर्मेशन। एब्सेस फॉर्मेशन को शॉर्ट में बोलते हैं पस पॉकेट। मीन्स साधारण भाषा में हम कहें तो पस्चुलेंट ये वो एजेंट होते हैं जो हमारी स्किन के अंदर जो सीबेशियस ग्लैंड होती है उसको भी पेनिट्रेट करके उस सीबेशियस ग्लैंड के अंदर क्या बना देते हैं? एब्सेस फॉर्मेशन या पस पॉकेट फॉर्म कर देते हैं। तो आप सो इसमें बेस्ट एग्जांपल हैं क्रोटॉन ऑयल। सो क्रोटॉन ऑयल जनरली पस्चुलेंट कहलाता है। नाउ फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ इरिटेंट्स इज काउंटर इरिटेंट, और ये हमारे काम का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होता है? तो दीज आर एजेंट्स विच कॉजेज इरिटेशन एंड माइल्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन फॉर द पर्पस ऑफ रिलीविंग पेन इन मसल्स, जॉइंट्स एंड विसरा डिस्टल टू द साइट ऑफ एप्लीकेशन। व्हाट डज इट मीन? तो इसका मतलब होता है कि ये काउंटर इरिटेंट वो एजेंट होते हैं जो हमारी स्किन पर लगाने के बाद ये माइल्ड इरिटेशन और माइल्ड इन्फ्लेमेशन भी प्रोड्यूस करते हैं। और वो माइल्ड इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन से क्या होता है? तो उस माइल्ड इरिटेशन इन्फ्लेमेशन से हमारे बॉडी के अंदर जो मसल्स है, जॉइंट्स और विसरा है, उसमें अगर कहीं पेन हो रहा है तो वो पेन इनको लगाने से कम हो जाता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि इनको हम लगाते कहाँ पर है? स्किन पर, मगर इनका असर कहाँ होता है? मसल्स में, जॉइंट्स में, विसरा में। तो जनरली काउंटर इरिटेंट्स को हम अप्लाई करते हैं स्किन पर, बट ये इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं डिस्टल टू द साइड ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जहाँ ये लगाए जाते हैं वहाँ से ये दूसरी जगह, जहाँ लगाते हैं वहाँ से दूसरी जगह अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे कौन से नेचुरल एजेंट है जो काउंटर इरिटेंट की तरह काम करते हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं, मगर जनरली जो मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है उसमें आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम मेंथॉल एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैप्सेसिन। सो ये दो नेचुरल एजेंट हैं जो काउंटर इरिटेंट की तरह काम करते हैं। तो पार्ट फर्स्ट में हमने टाइप्स देखा, अब इसके पार्ट 2 में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे काउंटर इरिटेंट्स की, ये कैसे अपनी एक्शन शो करते हैं और कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो मार्केट में अवेलेबल हैं काउंटर इरिटेंट वाले। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।